जिस खानवादे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, सरकार कला जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका विसाल भी 9 रजबुल मुरज्जब को हुआ। सिलसिला अशरफिया के मुजद्दिद जिसका नाम आला हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी है, उसका विसाल भी 11 रजबुल मुरज्जब को है। मुहद्दिस आज़म हिंद जो तलामज़ा में से हैं आला हज़रत के, उनका विसाल 16 रजबुल मुरज्जब को है। ये रजब का महीना आम महीना नहीं है। अगर आप इस पे गौर करें तो इसी माह मुबारक में वो अजीम दौलत, वो अजीम सरमाया हमको मिला है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने अपने कुर्ब में बुलाया। यानी 27 रजबुल मुरज्जब को शब मेराज कर दिया। मेरे अजीज, ये बहुत ही मुतबर्रक महीना और बहुत ही मुबारक महीना है। ये अपने दामन में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब मेराज से लेकर उनके गुलामों की तारीखों को अपने आप में समेटे हुए। आप सैयद शमसुद्दीन मियाँ का उर्स पाक है, आप क्या समझते हैं? ये मौला अली मुश्किल कुशा की आल है। इन्होंने भी इसी महीने का इंतखाब किया और इसी इंतखाब में इस दारे फानी को खैरबाद कहा। आज उनका उर्स पाक है, हम सब हाजिर हैं। मेरे अजीज, जिस आए करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उस पर अर्ज़ो मारूफ से पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि अपनी इबादत का हिस्सा समझता हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने और सारी कायनात के आका मौला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये तक़रीब सईद हम उर्स पाक सैयद शाह शमसुद्दीन मियाँ का मना रहे हैं और हम सब हाजिर हैं। मेरी दुआ है कि मौला करीम हम सब की हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मशहूर व मारूफ आए करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, जिसके ताल्लुक़ से अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि हर नमाजी नमाज के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद जब बारगाह इलाह में हाथ उठाकर दुआ करता है तो दुआ में रब की रुबूबियत और उसकी वहदानियत का इकरार करने के बाद, उसकी उलूहियत का इकरार करने के बाद, उसको उसकी बड़ाई और बरतरी का ऐलान करने के बाद, उसकी रहीमी और करीमी का इकरार करने के बाद फिर अपना मुद्दा पेश करता है और रब की बारगाह में कहता है, ऐ रब कदीर, मुझे सीधे रास्ते पर चला। मेरे अजीज, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीधा रास्ता हमें मालूम कैसे होगा और हम मालूम कैसे करेंगे? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी कुरान मुक़द्दस से की तरफ रुजू कीजिए जो हमारी रुश्द व हिदायत के लिए रब तबारक व तआला ने अपने महबूब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। मेरे अजीज, वो कुरान मुक़द्दस हमारी हिदायत करता हुआ नजर आएगा और रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम सिराते मुस्तकीम की तलाश में हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस किताब की तरफ रुजू करो जो किताब तुम्हारी रुश्द व हिदायत के लिए मैंने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया। और वो किताब कहती है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी तुम सिराते मुस्तकीम तलाश कर रहे हो। सिराते मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है, वही सिराते मुस्तकीम। मेरे अजीज, ज़हन फिर एक सवालिया निशान कायम करता है और सवाल पैदा होता है। बहुत मुख्तसर से जुमलों में मुख्तसर सी महफिल है। वो लोग गए जिन्हें अपने जहन से, जिसने अपने कव्वाली सुनी थी, जिन्हें
ना तो मनकबत से वास्ता था, पैसे वैसे अपने दिए दे रहे और चल दिए। बहरहाल जो बैठे हैं वो समाप्त करें, इसलिए कि बड़ी ज़रूरी बात मैं करने जा रहा हूँ। मेरे अजीज, सिराते मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का इनाम किस पर है? जहन में एक सवाल पैदा होता है ये। तो मेरे अजीज, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी कुरान मुक़द्दस की तरफ तुम रुजू करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह का इनाम किस पर है। कुरान मुक़द्दस वाज़े ऐलान करता हुआ नजर आएगा कि अल्लाह का इनाम नबीयीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पे है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है, अल्लाह का इनाम औलियाए कामिलीन पर है। क्या मतलब? बहुत साफ वाज़े मतलब है। कुरान आपको पैगाम दे रहा है कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिराते मुस्तकीम तलाश करना है तो उन बुजुर्गों की बारगाहों से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा, तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा। मेरे अजीज, दौरे हाजिर में अजीब मामला है, अजीब एक आबो हवा में एक बात फैली हुई है कि जो शरीयत वाला है वो तरीक़त वाला नहीं है, जो तरीक़त वाला है वो शरीयत वाला है। मेरे अजीज, ये तो मुमकिन हो सकता है कि शरीयत तरीक़त वाला हो, शरीयत वाला ना हो, लेकिन ये जो शरीयत वाला हो तरीक़त वाला ना हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि तरीक़त वाला हो और शरीयत वाला हो, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे अजीज, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये बुजुर्गान दीन जिन्होंने दीन फैलाने के लिए अपनी आमाजगाहें छोड़ी, अपनी नशिशगाहें छोड़ी और सफ़र करके और सफ़र फरमा के हमारी रुज़्द व हिदायत के लिए अपनी दुनिया तर्क कर दी, दुनिया को तर्क कर दी, तारिक दुनिया हुए, फना फिल्लाह हुए, फना फिर रसूल हुए। मेरे अजीज, इसी तरह से इस्लाम का पैगाम हमारे सीने में बुजुर्गान दीन ने फैलाया। सिराते मुस्तकीम, जब हमें कुरान ने बता दिया कि यही सिराते मुस्तकीम है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत साफ है। मेरे अजीज, देखो, एक चीज़ जानते हो, मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें हल्का सा समझा दूं कि अगर तुम्हें पानी दस्तयाब ना हो और तुम्हें नमाज पढ़नी तो क्या करोगे? तयम्मुम करोगे। क्यों? इसलिए कि तयम्मुम वजू का खलीफा है। तयम्मुम वजू का खलीफा है। जिस चीज को तुम वजू से कर सकते हो वही काम तुम तयम्मुम से अदा कर सकते हो। यानी नमाज तुम तयम्मुम से भी वजू से पढ़ते हो तो तयम्मुम से भी नमाज पढ़ सकते हो। कुरान तुम वजू से भी छू सकते हो, वजू से भी पढ़ सकते हो, तो तयम्मुम से भी छू सकते हो, तयम्मुम से भी पढ़ सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि पानी दस्तयाब ना हो या कोई उज़्र शरई हो। उज़्र शरई से मुराद पानी तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, पानी का इस्तेमाल से तुम्हें नुकसान हो जाए, तुम्हारे जिस्म को नुकसान हो, ऐसी हालत में तयम्मुम का हुक्म है। या पानी कहीं से दस्तयाब ना हो तो वहां तयम्मुम का हुक्म है। तो तयम्मुम क्या हुआ? खलीफा किसका? वजू का। वजू क्या हुआ? असल। तयम्मुम असल नहीं है, तयम्मुम असल नहीं है, असल वजू है। लेकिन तयम्मुम जो है वजू का खलीफा है, तयम्मुम इस लायक बना देता है। अब वजू के तरीके को समाप्त फरमा ले। उलमा तशरीफ फरमा है, साहिब सज्जादा भी मौजूद है। 4 फर्ज है वजू में। वजू में 4 फर्ज है। एक मुंह धुलना, दूसरा कूनी तक हाथ धुलना, तीसरा मसा करना, चौथा पैर धुलना। यही 4 तो है, 4 फर्ज है। तो फर्ज पूरा कर लो, फर्ज पूरा करो ना। लेकिन तुम्हारा अमल क्या है? अमल क्या है? अमल पहले तुम हाथ धुलते हो। अमल क्या है? पहले तुम कुल्ली करते हो। अमल क्या है? पहले तुम नाक में पानी डालते हो, फिर उन फराइज की तरफ आगे बढ़ते हो।
जो वजू के फर्ज हैं। तो मेरे अजीज, ये तीन क्या है? तीन ये सुन्नत है। सुन्नत इस लायक बनाती है कि तुम फर्ज की अदायगी कर सको। मेरे अजीज, इसलिए वजू तयम्मुम तुम्हें इस लायक बना देता है कि तुम वजू से जो काम कर सकते हो वही तुम तयम्मुम से करो। तो अगर असल मौजूद न हो तो क्या करना है हमें? खलीफा से काम लो, खलीफा से काम लो। क्या तुम रब से मिल सकते हो? क्या तुम रब से मिल सकते हो? क्यों? इसलिए कि हम जिस्म वाले हैं, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। हम मकान वाले हैं, वो मकानो मकानियात से पाक है। वो लामका में है, हम उससे नहीं मिल सकते। मिलने के लिए क्या करना होगा? खलीफा तलाश करो। कुरान फरमा रहा है कि जितने अंबियाए मुरसलीन 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन आए, वो नाइबे अल्लाह हैं, अल्लाह के खलीफा। तो खलीफे के करीब हर उम्मत नबी के करीब हुई, नबी के करीब हुई, रुश्द व हिदायत मिल गई। नबी के करीब हुई, सराते मुस्तकीम पा गए। जो हजरत नूह की कश्ती में सवार हो गया वो पार हो गया, और जो नहीं सवार हुआ उसका बेड़ा गर्क। अज़ीज़ाने गिरामी, जो हजरत मूसा के पीछे चल दिए वो पार हो गए, और जो इनकार कर गए वो गर्क हो गए। तो मेरे अजीज, अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह के खलीफा के करीब। अब नबियों का खलीफा कौन? नबियों का खलीफा कौन? तो मेरे अजीज, नाइबीन रसूल उलमा को कहा गया, लेकिन असल नाइब जो है वो वली है। और वही वली है जो अली वाला है। वही वली है जो अली वाला है, इसलिए कि अली से ही वली। एक बात बताओ, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना, बाजार रोटी वोटी है, मोहम्मद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, घर वर करते हैं ना। अली का नाम उल्टा करो, अली वली। मोहम्मद की गुंजाइश ही नहीं मेरे अजीज। और अली से ही ये रिश्ते मोहब्बत चल रहा है। तमाम सलासिल हक़्क़ा अली के दर के गुलाम हैं, अली के दर के मोहताज हैं। इसलिए कि अली के दर से ही ये सिलसिले विलायत चली। मेरे अजीज, उस दर का हर गुलाम आज अली का दिल, अली वाले का दिल, आज अली का दिल, अली के घर वाले का दिल। मेरे अजीज, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज कई तकरीब मना रहे हैं। अली की भी मना रहे हैं, अली वाले की भी मना रहे हैं, अली के घर वाले की भी मना रहे हैं। मेरे अजीज, तो हम ऐसी तकरीब सईद में हाजिर हैं कि जिसमें मौला अली मुश्किल कुशा का कुर्ब हासिल हो रहा है, फैज़ान मिल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद यह है, ऐसी महफिलों में हमें ज़रूर रहना चाहिए ताकि फैज़ान मौला अली मुश्किल कुशा से हम फैज़याब होते हैं। मौलाना ऊपर आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ ऊपर। अजीब सा लग रहा है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरमियान में एक गैप आया, एक गैप बहुत ज़बरदस्त आया था कि तरीक़त शरीयत से अलग थी। शरीयत कहाँ मिलती है? मदरसे में। तरीक़त कहाँ मिलती है? खानकाह में। एक दौर बीच में आया जो खिला हो गया, फ़र्क आया। तमाम खानकाहों में मदारिस अरबिया बंद हो गए।
जिसकी वजह से तरीक़त मुतासिर हुई, जिसकी वजह से तरीक़त मुतासिर हुई। शरीयत पे कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हम में फर्क आया। हम में फर्क आया इसलिए कि हम सिर्फ शरीयत वाले रह गए, तरीक़त हमसे दूर होती चली गई। हम मुअद्दब न रहे, अदब हमसे निकलता गया। जबकि हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि ऐसी बारगाहों में पहुंचने के बाद बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, अगर तुम अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो तो मुअद्दब रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाए तो इन बारगाहों से वाबस्ता रहो। तुम मुझे बताओ कि ये बारगाह क्या मस्जिद से खाली है? अगर मदरसे में, मदरसा फैजान शमशिया में अगर तुम्हें शरीयत पढ़ाई जा रही है तो इन बुजुर्गों की बारगाह में बैठाल के तुम्हें तरीक़त का सबक, तुम्हें तरीक़त भी सिखाया जा रहा है, तुम्हें अदब भी बताया जा रहा है, ताकि तुम सिर्फ शरीयत पढ़ के बेअदब ना हो, बल्कि तरीक़त के साचे में ढल के बाअदब मौजूद रहो। मेरे अजीज, ये फैज़ान शमशिया नहीं है तो और क्या है? आप देखिए, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर को कोई बना नहीं सकता। किसी में ये मजाल नहीं, किसी को इतना भी दौलत वाला हो, सरवत वाला हो, सरमाया वाला हो और ये कहता है कि मैं अल्लाह के घर को बना दूंगा, तो मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अल्लाह के घर को वही बना सकता है जिसको अल्लाह की तौफीक हो। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के घर को या रसूल के घर को नहीं बना सकती। मदरसे रसूल अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, और ये दोनों चीजें वही कर सकता है जिसके सीने में अजमत मुस्तफ़ा होगी, जिसमें सीने में खौफ खुदाबंदी होगी, जिसका सीना मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदीना बना होगा। मेरे अजीज, मुझे मेरे इल्म में आया है कि शायद मस्जिद का काम हो रहा है, खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है। अच्छी बात है, ये हमारी निशानी है, हमारी निशानी है, और आप ये हजरात कर रहे हैं। उसमें साहिब सज्जादा का बस दखल क्या है? ये निगरान है। मुतवल्ली होना और बात है, निगरान होना और बात है, लेकिन उसमें दखल अंदाजी करना और बात है। इनका कोई दखल नहीं है, दखल कौम का है। बना कौम रही है, बना मुखय्यर हजरात रहे हैं। तो मैं सिर्फ अदब के साथ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो मुखय्यर हजरात, वो हजरात जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले लें, ताकि मीनार खूबसूरत से खूबसूरत बन जाए। आप कौन लेगा, किससे रब काम लेगा, ये तो रब जाने, रब का महबूब जाने। जिस बंदे मोमिन से रब को काम लेना होगा, मुझे उम्मीद है कि वो काम कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और काम मस्जिद के मीनार का हो जाएगा। मेरे अजीज, मुझे कहने में कोई उज़्र नहीं है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है पानी यहीं से। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, सिरात मुस्तकीम की तलाश में इधर उधर मत भटको, बल्कि बुजुर्गों की बारगाहों से वाबस्ता हो जाओ। तुम औरास में आए हुए हो, मेला मत देखो, बल्कि उस बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए, उस बारगाह में अगर तुम्हें जाना है तो सबसे पहले उनकी कायम करदा हुई मस्जिद की तरफ दमा दमा हो जाओ और सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ, और सबसे पहले अपनी पेशानी बारगाह खुदावंद कुद्दूस में सर पर सुजूद कर लो। तब शमसुद्दीन मियाँ की बारगाह में, हातिम मियाँ की बारगाह में हाजिरी दे दो और हाजिरी दे के अपनी दुआ पेश कर लो। तुम्हारे लिए अगर उन्होंने हाथ उठा दिया तो मेरा यकीन है कि खुदा की कसम उनकी दुआएं बाबे इजाबत से टकरा कर तुम्हें मकबूल हो जाएंगी और तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तुम खाली दामन वापस नहीं जाओगे, बल्कि अपने दामन को मुरादों से भर के।
अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करके रुखसत हूँगा। ये उर्स मुबारक है, इसमें सिर्फ मेला मत देखा करो, बल्कि यहाँ की हाज़िरी का तरीक़ा सीखो। बुज़ुर्गों की बारगाहों में हाज़िरी का सिर्फ एक तरीक़ा, बेहतरीन तरीक़ा है कि पहले वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ जाओ, नफिल, अगर वक्त नहीं है, किसी वक्त का नमाज का वक्त नहीं है, तो नफिल नमाज अदा करो, नफिल नमाज अदा करो, उसका कोई वक्त नहीं है, सवाए जलाल के जवाल के वक्त के अलावा मना नहीं है। तुम नमाज नफिल अदा कर सकते हो, नफिल नमाज अदा करके, किसी वक्त की नमाज नहीं, तुम पाबंद नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी नमाज का वक्त नहीं है, 10 बजे आए हो, नफिल नमाज अदा करो, फिर बारगाह में हाजिरी दो। खुदा की कसम तुम खुश करना। एक बात बताओ, अगर तुम आका को खुश करना चाहते हो तो कैसे खुश करोगे? अगर किसी शख्स को खुश करना चाहते हो कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, जो उसकी पसंद है उसको अपनाओगे, जो उसको बुरा लगता है उसे छोड़ दोगे। तो मेरे मुस्तफ़ा की पसंद ही नमाज है, और यही पसंद उनके खलीफा की है। खलीफा कौन? जितने वली हैं ये रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। तो जब उनके खलीफा हैं, उसको खलीफा को आप अपना लोगे, खलीफा की अदाओं को अपना लोगे, तो तुम्हारी ये अदाएँ भी मेरे अजीज़ इबादतों में शुमार होती हुई नज़र आएगी। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ा पेश करता हूँ कि आप बारगाह में हाज़िरी का तरीक़ा सीखो, बग़ैर उसके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है कि सीधे तुमसे और सीधे बारगाह में शमसुद्दीन मियाँ की बारगाह में जाके खड़े होके पहले मस्जिद में जाओ, 2 रकात नफिल अदा करो, ताकि वो अदाएँ तो मालूम हो जाए कि ये बंदा मेरे रब के सामने जिसके लिए फना फिल्लाह मैं हो गया, मैंने दुनिया को तर्क कर दिया, मैंने सब कुछ तर्क कर दिया शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी के लिए और कुरान की बका के लिए, वो बंदा मेरे रब की बारगाह में अपना सर झुका के मेरी बारगाह में आ रहा है। तो तुम्हारे लिए वो हाथ उठा देंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुरादें पूरी होती हुई नज़र आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको इनकी बारगाहों में हाज़िरी का तरीक़ा जो मैंने बताया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। शरीयत और तरीक़त